बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा शाह, यूएस स्किल डेवलपर्स में। जी गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंसेस और टेंसेस की लेकर आए हैं पूरी सीरीज। इसमें हम आपको देंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस। देखिए गाइस, हम बचपन से टेंसेस पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं, लेकिन हमें टेंसेस क्लियर नहीं होते। क्यों क्लियर नहीं होते? क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो चीज हमारे लिए एक कंफ्यूजन ही रहती है, वो हमें समझ में नहीं आती है। तो हमारी बेसिक कोशिश क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज टेंसेस। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको थोड़ा सा दिल लगा के समझेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि टेंसेस क्या होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बल्कि आप खुद ही नहीं समझेंगे, आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो जनाब, हम इसका शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 1। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जनाब बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहें। टेंसेस, तो गाइस हम शुरू करने जा रहे हैं टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस जो है वो ग्रामर की बेस होते हैं। यानी अगर आपने टेंसेस पे अबूर हासिल कर लिया तो समझे आपके लिए ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगी। आपके लिए टेंसेस पढ़ने के बाद इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल हल हो जाती है, यानी बहुत आसान हो जाती है। तो जिसने टेंसेस पे अबूर हासिल कर लिया उसने इंग्लिश ग्रामर पे यानी कि इंग्लिश पे अबूर हासिल कर लिया। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो अक्सर सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं बोलते हुए, लेकिन या लिखते हुए ऐसी सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं जो उन्हें पता नहीं चलती। लेकिन जिनके टेंसेस स्ट्रांग होते हैं वो समझ जाते हैं कहाँ पे किसने क्या मिस्टेक की है। तो अगर आपको टेंसेस पे बुरा हासिल हो जाएगा तो आपके लिए लिखना, पढ़ना, बोलना कोई चीज आपके लिए जो है ना वो मुश्किल नहीं रहेगी। तो ये कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए टेंसेस को हम ऐसा समझाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करेंगे और अब आप पे भी डिपेंड करता है कि आप इसको अच्छे से समझें। तो टेंसेस आपके लिए बिल्कुल आसान होने जा रहे हैं। तो जनाब, आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और इसको अच्छे से समझिए और नोट कीजिए। सिर्फ ये समझने की बात है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो समझे कि आपके लिए टेंसेस कुछ भी नहीं रहे। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं जनाब। टेंसेस क्या कहते हैं कि टेंसेस डिस्क्राइब द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। तो टेंसेस क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या बयान करते हैं हमें? टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी एक काम जो हुआ वो किस जमाने में हुआ और कितना हुआ, कितना काम एक किस जमाने में हुआ, और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, उसकी क्या हालत थी, किस जमाने में क्या हालत थी। तो टेंसेस हमें दो चीजें डिस्क्राइब कर रहे हैं, टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है जनाब, तो हमारा जो एम्फसाइज हो रहा है तो वो जनाब किस पे हो रहा है? वक्त पे हो रहा है, टाइम पे, यानी वक्त और जमाने पे हो रहा है। हमें टेंसेस किसके बारे में बता रहे हैं? टाइम के बारे में बता रहे हैं, जमाने के बारे में बता रहे हैं, वक्त के बारे में बता रहे हैं और उस दौरान जनाब क्या वर्क हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है जनाब, क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? इसमें वर्ब हमारा क्या होता है? काम होता है, एक्शन होता है। ये हम पहले वर्ब जो है पहले पढ़ चुके हैं। वर्ब की हमने 3 से 4 वीडियोस जो है पहले हम दे चुके हैं। इस पे कंप्लीट वीडियोस दी है, इसमें हमने आपको वर्ब के बारे में बताया है। उसके लिंक जो है वो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप उसकी वीडियोस भी देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वर्ब हमारे क्या होते हैं। और इसके तीनों जो फॉर्म्स है जनाब वो हमारे टेंसेस में यूज होती हैं। तो अगर हमें याद कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से हमारे टेंसेस जो है वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो टेंसेस की तरफ आते हैं। टेंसेस हमारे क्या है? बता रहे हैं हमें टाइम और जमाने के बारे में बता रहे हैं कि किस टाइम में कौन सा काम कितना परफॉर्म हो रहा है और हमारी क्या स्टेट ऑफ बीइंग रही, उस जमाने में हमारी क्या हालत थी, हम क्या थे, क्या होंगे, क्या है। ठीक है जनाब, और हमने क्या काम किया, यानी हमारे क्या क्या काम होते हैं जनाब। जैसे हमारे काम होते हैं रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, सोना, जागना, खेलना, कूदना, हंसना, बोलना, ये सारे हमारे क्या है जनाब? ये वर्ब है, हमारे काम है, एक्शन है। ठीक है ना जनाब, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं। तो ये एक्शन जो होते हैं यही हमारे टेंसेस की जान है। ठीक है, इस पे हमारा जो टेंसेस है वो डिपेंड कर रहा होता है और टाइम के ऊपर, टाइम के कि हमारे किस जमाने में ये काम हुआ और कितना काम हुआ। ठीक है, अगर मैं कहूँ आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये जनाब किसकी बात हो जाएगी? ये आज की बात हो जाएगी। हमारा टाइम जो होता है वो कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक वो टाइम जो मैं आज की बात कर रही हूँ कि मैं खेल रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो ये अभी की बात हो गई, यानी ये हाल की बात हो गई। ठीक है ना। एक जमाना वो होता है जो गुजर चुका है, जो कल की बात थी। ठीक है ना, यस्टरडे, कल की बात थी, यानी माजी की बात थी, तो उसको हम क्या कहते हैं कि आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी। और एक जमाना वो होगा आई विल बी टीचिंग,
मैं पढ़ा रही होंगी, ठीक है ना, ये फ्यूचर टेंस हो गया हमारा। जमाना कितनी तरह का हुआ, एक पास्ट टेंस हो गया, एक प्रेजेंट टेंस हो गया और एक जनाब फ्यूचर टेंस हो गया। तो हमारे टेंसेस भी इस तरह से 3 टेंसेस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे टाइम पे और हमारे काम पे कि हम कौन सा काम कितना परफॉर्म हो रहा है, और उसी हिसाब से हम वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। अभी जो हमारा प्ले है, प्ले जो है हमारा क्या है, वर्ब है। तो हमने समझा अच्छे से कि टेंसेस कितनी तरह के होते हैं। टेंसेस हमारे 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो जनाब इस वीडियो में हम आपको टेंसेस का इंट्रो देने जा रहे हैं, डेफिनेशन देने जा रहे हैं और ये बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके तमाम टेंसेस को एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे। जी जनाब, जैसा कि हमने पढ़ा कि टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, तो उनको हम देख भी लेते हैं कि टेंसेस की कितनी टाइप्स ऑफ टेंसेस कितनी है, 3 है। नंबर 1 क्या है, प्रेजेंट टेंस, जमाने हाल। नंबर 2 क्या है, जमाने माजी, जनाब पास्ट टेंस। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो मैं क्या कहूंगी कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, यानी कि हाल की बात हो गई, आज की बात हो गई, अभी की बात हो गई, ठीक है। नाउ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी, ठीक है जनाब। ये हो गया जमाना माजी, यानी ये कल की बात हो गई, पिछले साल की बात हो गई, पिछली सदी की बात हो गई, ठीक है जनाब, आई वॉज टीचिंग। और अगर मैं मुस्तकबिल की बात करूं, आने वाले कल की बात करूं, तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस, आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं कब पढ़ाऊंगी, मैं कल पढ़ाऊंगी, मैं परसों पढ़ाऊंगी, मैं अगले साल पढ़ाऊंगी। तो ये हमारे 3 टेंसेज होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जमाने हाल, जमाने माजी एंड जमाने मुस्तकबिल। जी गाइस, ये तो हमने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ टेंसेस कितनी है, हमारी 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, यानी कि टेंसेस की हमारी 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस यानी जमाने हाल, पास्ट टेंस यानी जमाने माजी, फ्यूचर टेंस जमाने मुस्तकबिल। अब तो आपको अच्छे से रट गया होगा, याद हो गया होगा कितनी टाइप्स हैं, ठीक है जनाब। अब अगर देखिए हम आगे की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है कि हर टेंस जो है वो हमारा फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस की भी 4 टाइप्स होती हैं, पास्ट टेंस की भी 4 टाइप्स होती हैं और फ्यूचर टेंस की भी 4 टाइप्स होती हैं। तो इसमें घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि हम घबरा जाओ, हो इतने सारे टाइप्स हम कैसे याद करें, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये याद नहीं करना, आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो गया तो समझे कि आपके लिए टेंसेस बहुत आसान हो गए। ये टाइप्स आपके लिए कोई मुश्किल ही चीज नहीं है, ठीक है जनाब। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस को देखें तो प्रेजेंट क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट की 4 टाइप्स होंगी, इसी तरह से फ्यूचर की 4 टाइप्स होंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, इसमें हमारा जनाब क्या होगा कि वर्ब जो है हमारा मेन रोल प्ले करेगा। इसमें वर्ब जो होगा उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, वो फॉर्म्स इसमें प्ले करेंगी। वो फॉर्म्स हम उसमें अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टेंसेस हम लगाते जाएंगे और जनाब वो जो होगा उससे हमारा क्या होगा कि क्लियर होता जाएगा। हम टेंस वर्ब यूज करेंगे, हम उससे क्लियर, और भी बहुत सी चीजें होंगी जो हम आपको एक एक करके समझाएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि ये हम खुद ही फौरन समझ जाएंगे। अगर आपके पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे वर्ब की फॉर्म देख के, और साथ जो चीजें कनेक्टेड होंगी उनको देख के आप फौरन समझ जाएंगे कि इस वक्त हमने किस टेंस की कौन सी टाइप यूज की है। जी जनाब, आपको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए, आपको मजीद जहन नशीन करने के लिए हमने जनाब ये अलग अलग लिख के आपके लिए रखा है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये 4 टाइप्स में डिवाइड हो गए। हर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस फर्दर 4 डिवाइड में डिवाइड होगा, तो किस तरह से ये लगेगा और किस तरह से ये नाम बनेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट की जनाब ये जो हमारी नंबर 1 है, नंबर 1 पे हमारी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें प्रोग्रेसिव का दूसरा नाम कंटिन्यूअस है। ये मैं आपको एक दफा बता देती हूँ कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और कुछ लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। दोनों ही सही है, ठीक है जनाब। फिर नंबर 3 क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी, अभी 4 हमारी हो गई, ये हमारे 4 प्रेजेंट की टाइप्स हो गई। इस तरह से अगर हम आए पास्ट में, तो पास्ट का भी यही केस है कि पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम फ्यूचर की तरफ आते हैं तो फ्यूचर के भी 4 बन जाते हैं, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जनाब ये हमारी हो गई टोटल 12 टाइप्स। तो ये 12 टाइप्स हमने अपनी ज़हननशीन करनी है, अच्छी तरह से समझनी है हमने। देखिए आपके लिए हर लेसन, हर टाइप का एक अलग लेसन बनाया है और उसको अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ हमने आपको समझाया ताकि आपको ज़हननशीन हो जाए, आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जनाब, अब हम देखेंगे कि लेसन नंबर 2, हम नेक्स्ट हमारा लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 में हम जनाब पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आप अच्छे से समझाएं, विद एग्जांपल्स हम आपको समझाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके क्या एग्जांपल्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जी गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब करें और जनाब बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस रिसीव हो, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जनाब कमेंट भी करें। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं।